एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो गाइस, हमारा क्लास 12 इंग्लिश टर्म टू एग्जाम बिल्कुल आने वाला है, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। तो अभी इस वीडियो में जो है हम इवान ट्राइस एंड ओ लेवल जो हमारा चैप्टर है उसके दो करेक्टर स्केच जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, और ये लॉन्ग क्वेश्चन फॉर्मेट में हम डिस्कस कर रहे हैं। और पहले है हमारा गवर्नर का करेक्टर स्केच, दूसरा है इवान्स का करेक्टर स्केच। अब ये करेक्टर स्केच करने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, जब एग्जाम में आपको इवान्स का कोई क्वेश्चन आएगा तो दीज लाइन्स विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड जब हमें करेक्टर्स के बारे में अच्छी सी नॉलेज होती है तो हम जो है बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं उनको अच्छे से समझ पाते हैं और अपने आंसर को जो है गाइज अटेम्प्ट कर पाते हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट करेक्टर स्केच। अब अगर आपको गाइज इवान ट्राइस एंड ओ लेवल चैप्टर पढ़ना है तो उसकी वीडियो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मैंने सिर्फ हाफ एन आवर में पूरा चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ाया है, और पीछे जो है पूरे के पूरे नोट्स मेंटेन है। आप जो है सिर्फ सुन लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, जो भी मैंने आपको चैप्टर में सुनाया है, मैंने कि पूरी स्टोरी जो आपको बताई है बहुत अच्छे से आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। आफ्टर डैट मैं 2 वीडियोज़ क्रिएट कर चुकी हूँ इवान ट्राइस एंड ओ लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। एक वीडियो में मैंने जो CBSE के क्वेश्चन के क्वेश्चन थे वो भी इंक्लूड करे थे, और एक वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन मिक्स बैक क्वेश्चन है। अगर आपको टाइम मिले, आपको रिवाइज करना हो तो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड अभी हम कर लेते हैं करेक्टर स्केच ऑफ इवान ट्राइस एंड ओ लेवल। तो पहला करेक्टर स्केच हम कर रहे हैं गवर्नर का। कहाँ? ऑक्सफोर्ड प्रिजन के गवर्नर का। तो गाइस, यहाँ मैं आपको मेजर पॉइंट्स बता रही हूँ जो आप मेंशन कर सकते हैं। तो ऑक्सफोर्ड प्रिजन के गवर्नर एक तरीके से काइंड हार्टेड मैन थे, जिन्होंने रिक्वेस्ट करा सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन को। उन्होंने कहा ना कि इवान्स को जो है पेपर देना है, तो प्लीज़ क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हम जो है इवान्स के लिए पेपर कंडक्ट करा ले। तो वो एक काइंड हार्टेड मैन थे। उन्होंने ऐसी अनयूजुअल रिक्वेस्ट जो थी इवान्स की कि भैया मेरे को जो है क्या करना है, मेरे को जर्मन लेवल का एग्जाम देना है, तो उसके लिए उन्होंने पूरी की पूरी अरेंजमेंट्स करी। ठीक है। Next, he also seemed smart and efficient fellow who, knowing that Evans had a tendency to escape prison, took every precaution to prevent that from happening. Secondly, guys, वो समझदार तो देखो थे, स्मार्ट और एफिशिएंट तो वो डेफिनेटली थे। उन्हें लग रहा था, उन्हें पता था चलो ठीक है उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना उनकी ड्यूटी थी। ठीक है, जर्मन लेवल का एग्जाम, वो जो ओ लेवल का एग्जाम था वो कंडक्ट करवाना उनकी ड्यूटी थी, वो करवा रहे थे। ठीक है, बट वो विजिलेंट भी थे। उन्हें लग रहा था कि भैया ऐसा ना हो कि इसका एग्जाम के पीछे कुछ साजिश हो, ये जेल तोड़ के भाग के जाने की। तो अपनी तरफ से वो पहले बहुत ट्राई करते हैं कि वो क्या करेंगे, पूरे के पूरे प्रिकॉशंस लेंगे। और जैसे कि प्रिजन अथॉरिटी प्रिकॉशंस लेती भी है, बट इवान्स हमेशा उनसे एक कदम आगे रहता है, और थोड़े बहुत फ्लॉज होते हैं उनके प्रिकॉशंस में भी। ठीक है, तो जो है हम ये कह सकते हैं कि वो स्मार्ट तो थे। ठीक है, येट बाय द एंड ऑफ द स्टोरी ही टर्न आउट टू बी अ गलेबल मैन विद क्वालिटीज़ विच आर गुड फॉर अ गिगल। तो ये बिल्कुल हमारे चैप्टर की ही लाइन है कि बट एट द एंड हमें क्या पता चलता है कि वो तो बहुत गलेबल मैन निकले, यानी कि मासूम लगे हमें वो। हमें उन्हें देख के समझ में आता है कि ही इज़ गुड फॉर अ गिगल, यानी कि उन्हें लग रहा था कि उन्होंने बहुत जो है इवान्स को पकड़ लिया है, बट एट द एंड इवान्स फिर से उनसे एक कदम आगे होता है। पूरी एक मूवी चल रही होती है ये चैप्टर, एंड एट द एंड क्या होता है, गवर्नर जो है वहीं होते हैं और इवान्स तो जो है गाइस भाग गया होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गवर्नर के जो मेन थे, यानी कि जिनको उन्होंने भेजा था चेकिंग करने के लिए वहाँ पे, उन्होंने देखा कि कुछ भी नहीं रहना चाहिए वहाँ पे। उन्होंने कहा था, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए थे कि सबको जो कुछ एक्स्ट्रा हो आप वो ले जाइए। ठीक है, एंड इवन वो क्या करते हैं, उसके सेल की बगिंग भी कर देते हैं सो दैट वो एक एक कॉन्वर्जेशन को सुन पाए। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ दैट नीदर गवर्नर नॉर हिज मैन वॉज एबल टू स्टॉप इवान्स फ्रॉम एस्केपिंग। बट तब भी जो है कोई भी उनको जो है रोक नहीं पाता है, किसको, इवान्स को नहीं रोक पाता है वहाँ से भागने में। ठीक है, तो ये जो है गाइस एक तरीके से पूरा का पूरा हमारा एक स्टोरी लाइन बन गई है कि हम गवर्नर के बारे में भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, और बेस्ड ऑन द चैप्टर हम अपने व्यूज़ प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, आगे मूव करते हैं हम। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। इन द एंड द गवर्नर वॉज एबल टू कैच होल्ड ऑफ इवान्स बिकॉज ऑफ इट्स स्मार्ट थिंकिंग एंड कमेंडेबल इन्वेस्टिगेशन स्किल। तो ये लाइन्स याद रखना, वो काफ़ी अच्छे तरीके से वो जो है स्लिप का यूज़ करके और जो है अपनी जर्मन ट्रांसलेशन का यूज़ करके पता लगा लेती है इवान्स कहाँ हैं। ठीक है, उनकी इन्वेस्टिगेशन स्किल्स वहाँ प्रूव होती हैं। बट उसके बाद क्या होता है, हिज हैबिट ऑफ लीविंग थिंग्स ऑन अदर्स। बट उनकी क्या हैबिट थी, अब करेक्टर स्केच में एक और चीज़ आ गई है। क्या, पहला हमने देखा करेक्टर स्केच में उनकी चीज़ क्या कि वो स्मार्ट तो थे। ठीक है, फिर बाद में वो तो क्या प्रूव हो गए थे, गुड फॉर अ गिगल या फिर आपको गलेबल। और जो है अब लास्ट में देखो, इन्वेस्टिगेशन स्किल्स तो उनकी अच्छी थी, बट उनमें एक कमी थी। वो क्या थी, वो अपने जो काम था वो दूसरों पे छोड़ देते थे। जैसे उन्होंने कहा कि तुम जाके चेकिंग कर लो। ठीक है, वो दूसरों पे अपने काम को छोड़ रहे थे, वो खुद स्ट्रिक्ट विजिलेंट रखते तो शायद इवान्स नहीं भाग पाता। तो लास्ट में भी वो क्या करते हैं, इवान्स को प्रिजन वैन में बिठा देते हैं, रादर देन जब उन्हें पता है इवान्स कैसा है, उन्हें खुद जाना चाहिए था, इवान्स को अपने साथ बिठा के हथकड़ी खुद के साथ ही बांध के ले जाना चाहिए था और उसे जेल में डालना चाहिए था। बट नहीं, वो उसे अकेले जाने देते हैं दूसरी प्रिजन वैन में, और वहाँ पे इवान्स के दोस्त होते हैं और वो भाग जाता है।
ठीक है। तो उनमें एक कमी थी, वो क्या थी? हिज हैबिट ऑफ लीविंग थिंग्स ऑन अदर कॉज्ड इवांस टू एस्केप हिज क्लचेस येट अगेन। देयरफॉर इट इज सफाइस टू से दैट गवर्नर वाज अलर्ट ऑन सम ओकेजन। तो कुछ ओकेजन पे तो हमारे गवर्नर अलर्ट थे, बट बाकी कुछ ओकेजन पे वो नेग्लिजेंट भी थे और ओवर कॉन्फिडेंट भी थे। तो उनके कैरेक्टर स्केच के 2 और पॉइंट्स पता चल गए हमारे को। वो क्वाइट नेग्लिजेंट थे कभी काफ़ी समय पे, और ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे विद अ बैड जजमेंट ऑफ करेक्टर। डन। तो नोटिस करते रहो, जिसको मैंने सर्कल करा है यहाँ पे आपका करेक्टर स्केच के लिए आंसर में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दिस क्वेश्चन इज इन आंसर फॉर्मेट ओनली। इट इज़ फॉर दिस रीजन एबल टू एस्केप फ्रॉम द प्रेजेंट। ठीक है, ओके गाइस, ये हमारा गवर्नर का करेक्टर स्केच हो गया है। फॉर यू आई विल पेस्ट द की पॉइंट्स ऑफ द करेक्टर स्केच इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो अब देखते हैं इवांस का। गाइस अब देखते हैं इवांस का करेक्टर स्केच। तो इवांस क्या था? इवांस द ब्रेक हम उसको कह सकते हैं। वो कैसा? एक हाईली क्लेवर है। तो मैं जो सर्कल कर रही हूँ वो उसकी कैरेक्टर आप कह सकते हो हमारे इवांस की, आप उसके कैरेक्टर से मैच करती हैं। ये सब बातें हैं उसमें उसकी पर्सनालिटी में प्रेजेंट। पहला क्या हो गया? हाईली क्लेवर था वो। दूसरा बहुत मैनिपुलेटिव था। एंड तीसरा एक श्रूड इंडिविजुअल था वो। ठीक है, श्रूड इंडिविजुअल मतलब कि उसकी एक बहुत ही गुड डिसीजन मेकिंग पावर थी। एंड वो जो है उसने सब कुछ अपने दिमाग में पहले से प्लान कर रखा था और सब कुछ एग्जीक्यूट कर रहा था। अ नॉन वायलेंट क्लेप्टोमैनियक, ये बात ज़रूर मेंशन करना दैट वो नॉन वायलेंट था, क्योंकि गवर्नर ने भी कह दिया था ही इज़ अ प्लीजेंट सॉर्ट ऑफ अ चैप, वायलेंस नहीं करता है वो बस एक क्लेप्टोमैनियक था। क्लेप्टोमैनियक कौन होते हैं मैंने आपको चैप्टर में भी बहुत बार बताया है। क्लेप्टोमैनियक कौन होते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हु आर क्लेप्टोमैनियक। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, बता दो मुझे, नहीं आता तो आई विल टेल यू इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो वो एक क्लेप्टोमैनियक था, नॉन वायलेंट बाय बर्थ था। ही वॉज अ जेल बर्ड। तो आप एग्जाम्स के लिए कभी जेल बर्ड भी यूज़ कर सकते हो। हैविंग बीइंग पुट इन प्रिजन सेवरल टाइम्स एंड एस्केपिंग एज मेनी एज 3 टाइम्स। तो भैया बहुत बार जेल गया है, बट जेल से भागा कितनी बारी है? 3 बारी भागा है, तभी तो कहते हैं इवांस द ब्रेक। ही वॉज एन अम्यूजिंग चैप। अब इवांस के लिए आप अम्यूजिंग चैप भी लिख सकते हैं, गवर्नर जी कहते तो हैं। गुड एट इमिटेशंस एंड स्टार एट द क्रिसमस कॉन्सर्ट। ये सब बातें गवर्नर ने कही थी इवांस के लिए। अब उसकी फिजिकल अपीयरेंस देख लीजिए गाइस। ही हैड एन अनकेम्प्ड फिजिकल अपीयरेंस बट अ चीयरफुल स्माइल। ठीक है, उसकी बहुत चीयरफुल सी स्माइल थी विच ही यूज फॉर द प्रेजेंट ऑफिसर। जैसे वो प्रेजेंट ऑफिसर्स को देख के जैसे स्माइल करता था। ठीक है, बाकी इवांस के लिए अगर आपको कुछ लाइन्स ऐड करनी हो, एग्जाम में आप हो एंड यू हैव टू राइट अबाउट इवांस और तुम सोच रहे हो कि इवांस के लिए क्या लिखे हम, तो गाइज इवांस कनिंग था। ये देखिए आप, बहुत ही ज़्यादा कनिंग था इवांस और बहुत समझदार था। आप एक तरीके से कह सकते हो बहुत ज़्यादा विटी था। रिसोर्सफुल पर्सन की जगह आप विटी भी लिख सकते हो। और अपने उस प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज़ करके वो क्या करता है? प्रिजन से भाग जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ही मेड अ रिक्वेस्ट टू मिस्टर जैक्सन टू अलाउ हिम टू पुट हिज बॉबल हैट। जब मिस्टर जैक्सन ने कहा कि बॉबल हैट दो, तो वो कहता है कि नहीं मेरा ही लकी चार्म है ये। तो उसने उस समय देखो, अगर जैक्सन बॉबल हैट ले जाता तो इवांस भाग नहीं पाता जेल से। तो उस समय पे उसने कितनी क्विक अपना रिस्पॉन्स दिखाया कि जब उसने कहा कि बॉबल हैट उतारो तो उसने उतार के नहीं थी, उसने एक ट्राई करा, उसने उससे जो है थोड़ा इमोशनल करा और जो है जैक्सन इमोशनल हो जाते हैं और उसे अलाउ कर देते हैं पहने रखो बॉबल हैट, और तो हमारे इवांस का जो है मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। तो बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत तेज थी हमारे इवांस के। ठीक है, कैरेक्टर्स हाईलाइट कर सकते हैं हम इवांस के। वो बहुत ही ज़्यादा गाइस क्लेवर है और उसके बहुत अच्छी टीम है अपनी, जो उसको वहाँ प्रिजन से जो है आप देख कह सकते हो कि बहुत हेल्प करती है उसको वहाँ से भागने में। ठीक है, वो एक मेटिकुलस प्लानर भी है। इतनी उसने मिनट बाय मिनट की प्लानिंग कर रखी थी कि अब क्या होगा अब क्या होगा। और जो है वर्स्ट सर्कमस्टांसिस में भी इवांस अपना लूज़ नहीं करता है कूल, यानी कि बिल्कुल टेम्पर में रहता है, बहुत ध्यान से सोच समझ कर डिसीजन लेता है कितने भी वर्स्ट सर्कमस्टांस हो। जैसे वो बॉबल हैट वाला, उस समय उसका प्लान जो है ख़राब हो सकता था, बट उसने उसको सोच समझ कर डील कर लिया। ही हैज़ द लास्ट लाफ व्हेन ही इज़ एबल टू फूल द पुलिस ऑफिसर्स एंड द गवर्नर एंड escapes for the 4th time। ठीक है, तो ये गाइज एक पूरा क्वेश्चन का आंसर था और यहाँ पे मैंने आपको हाईलाइट करके बता दिए हैं इवांस के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये आंसर जो है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अगर आपको ऐसा है अटेम्प्ट अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ इवांस ब्रेक, तो इस टाइप से भी आप आंसर कर सकते हैं। प्लस जो है मैं आपको जो है कॉमेंट सेक्शन में भी एक आंसर प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो गवर्नर का कर लिया हमने, इवांस का कर लिया है, एंड बाकी क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैंने आपको बता दिया है। लॉन्ग क्वेश्चन की एंड जो शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो है वो अलग है। ओके गाइस, तो विद दिस हमने कैरेक्टर स्केच रिवाइज कर लिए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बता दिया है, वीडियोस गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक्सप्लेनेशन वीडियो भी। बाकी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करने हैं, कैरेक्टर स्केचेस चेक करने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, आप जाके चेक कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्लास 12th इंग्लिश टर्म 2 एग्जाम। अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। कोई क्वेरीज है तो कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए। राइटिंग सेक्शन आपको प्रैक्टिस करना है गाइस, इन्विटेशन राइटिंग, जॉब एप्लीकेशन, दोनों की प्लेलिस्ट प्लेस्ड है। राइटिंग सेक्शन हाँ वीडियोज़ गिवन है, आप जाके रिवाइज कर लो कॉन्सेप्ट को बिफोर योर एग्जाम एंड इवन द अनसीन पैसेजेस। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।